हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। बायोलॉजी की पाठशाला में हम बात कर रहे थे सेल की, और उस सेल में मैं जो बताया था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मैं आपको बता चुका हूँ। और इस क्रम में हम बात ये कर रहे थे कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, और वो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो अपने नेचर के बेस पे दो तरह के होते हैं। ठीक, तो दो तरह का होने का मतलब क्या है कि हम इस यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में बांटते हैं, और ये दो तरह का होता है, जिसमें एक प्लांट सेल होता है, दूसरा एनिमल सेल होता है। ठीक, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस होता है, और उसी बेसिक डिफरेंस पे जो क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो पॉसिबिलिटी रखती है। ठीक, तो जैसे कि प्लांट सेल की हम बात करते थे, वैसे ही एनिमल सेल की हम बात करते हैं। तो कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन में आते हैं जो अलग अलग होते हैं, और 2-3-4 पॉइंट ही हैं जो दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, अदरवाइज ज़्यादा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और जो अलग अलग डिफरेंशिएशन में आते हैं वही उनका मेन क्वेश्चन बना देता है। ठीक, अब हमारा जो मोटो है कि आपके लिए सारा चीज़ें प्रोवाइड कराना, तो उस तरीके से हम ये बात करेंगे कि क्योंकि देखिए, मेंशन बार बार करना तो उचित नहीं समझते हैं, लेकिन मेंशन करना आपकी ज़रूरी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास टाइम नहीं है। और उस टाइम ना होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का प्रयास करेंगे, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसके साथ साथ सिर्फ स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उस टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का सीधे चीज़ें हम बताए थे आपको। पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पड़नी है। हम जल्द ही आपके सामने कटाव लेके आने वाले हैं। पिछला यूपीपीओ परीक्षा हुआ था, उसमें कितना कटाव गया था, पुरुषों का कितना गया था और महिलाओं का कितना गया था, तो ओवरऑल का हम कटाव लेके आने वाले हैं। और कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके सामने लेके आएंगे इस परीक्षा से जुड़ी हुई, और इस फॉर्म भरे हुए फॉर्म से जुड़े हुए चीज़ें हम लेके आपके सामने लेके आएंगे। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन का टाइम भी आपके सामने है, और कंपटीशन का जो समय है वो बहुत ही टफ है। ठीक, वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो जो होते हैं वो कितना होता है, ये देखने वाली बात होगी। कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो आपके सामने हम रखेंगे, तो उसके आधार पर देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ठीक, दे आर 2 टाइप्स। ठीक, क्या होते हैं? 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार की बात करेंगे हम। पहला जंतु कोशिका, ठीक, और दूसरा हम बात करेंगे पादप कोशिका। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए थोड़ा सा आपके लिए। एनिमल सेल, ठीक, एंड प्लांट सेल, ये होता है। इन दोनों सेल में थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस होती है। ठीक है, इन दोनों सेल में थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस होती है, ये आपके सामने दिखेगा पूरा। और जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये आपको समझने वाली बात होगी। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, वो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल कैसा है। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है हम ये भी दे रहे हैं, और उसको आपके सामने हम लिख के बता रहे हैं कि बेसिक डिफरेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक, पहली चीज, पहला पॉइंट, इसमें क्या पाया जाता है?
इस कोशिका में पीएम होता है। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें और क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता, अभी एक साथ बताते हैं हम आपको। इसमें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक, और इसमें लाइसोसोम होता है। ये चार ऐसे पॉइंट हैं जो इस पर्टिकुलर एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक। अब इसमें क्या पाया जाता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी। तो इसमें जो आप पाएंगे, देखेंगे, इसमें सेल वॉल होता है, ठीक। दूसरा इसमें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक। तीसरा इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक, और इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक। ये चार ऐसे बेसिक डिफरेंस हैं जो इसमें और इसमें नहीं होते, ठीक। एक तो इस चीज़ हो गई। इसमें एक पांचवा चीज़ ऐड हो जाता है जो उस एनिमल में नहीं पाया जाता है, वो है आपका कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक। ये चीज़ इसमें नहीं होता है। तो एक चीज़ क्लियर रखिएगा, चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट के बेस पे आपको ये ध्यान देना है कि पादप कोशिका में जो पाया जाता है वो यहाँ सामने है, ठीक। यहाँ जो चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं वो इसमें पाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि मैं इसको यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन किया है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके सामने मैंने मेंशन किया है, ठीक। दो चीज़ें मेंशन करने का रीज़न है कि नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं और नहीं, ठीक। बाकी शैवाल होता है, वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, एक ही वैक्यूल होता है वो भी लार्ज होता है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एनिमल सेल में क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, शैवाल की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक। और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम ये पाया जाता है, स्मॉल वैक्यूल्स पाया जाता है, और लाइसोसोम इसमें पाया जाता है, ठीक। ये सिर्फ डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, जो उसमें नहीं पाया जाता इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है उसमें नहीं पाया जाता है। इतना ही डिफ्रेंसिएशन आपको रखना है, बाकी अदरवाइज कोई और चीज़ आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो एनिमल बॉडी में हो चाहे प्लांट बॉडी में, सब में कॉमन रूप से पाए जाते हैं, ठीक। अब इसी बिहाफ की हम बात करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात ये तो क्वेश्चन बनता है, ठीक। ये क्वेश्चन फैक्टेबल क्वेश्चन भी बनता है, तो ये पकड़ ले, ठीक। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब नहीं पाया जाता का मतलब कि उसमें एनिमल से लिखेगा, प्लांट से लिख सकता है, बैक्टीरियल से लिख सकता है, या इनमें से कोई नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन किसमें नहीं पाया जाता है? तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपके सामने हो जाएगी। तो इस कन्फ्यूजन से निपटने के लिए आपको सिर्फ इस चार्ट को याद रखना है कि प्लांट सेल में क्या होता है और एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता और एनिमल सेल में
क्या नहीं पाया जाता है। तो ये इसमें 5 चीज़ें हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। इसमें 2 चीज़ें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ें लिखना कि सेंट्रियोल और लाइसोसोम ये प्लांट बॉडी के मीन्स कि प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये सबसे क्वेश्चनेबल पॉइंट है, इसी को आपको याद रखना है। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है और इसमें एक छोटा वैक्यूल पाया जाता है, स्मॉल वैक्यूल होता है। ठीक है। अब इस वैक्यूल का क्या काम है प्लांट बॉडी के अंदर, ये आप समझ लीजिए। वैक्यूल का काम है, क्योंकि एक छोटा सा प्लांट बॉडी में एक ही होता है और वो बड़ा सा होता है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बहुत ही फिगर दिख रहा होगा, और उस फिगर में आपको लार्ज एक बड़ा सा वैक्यूल बीच में दिख रहा होगा पूरे से उस पर्टिकुलर सेल में सेंट्रियोल के सेंटर में पूरा दिख रहा है। तो वही होता है एक बड़ा सा वैक्यूल। ठीक। जिसका काम है, उस वैक्यूल का काम है प्लांट बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पानी को अपने पास रखना। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और इसी तरीके के साथ आप मेरे इस टॉपिक को एंजॉय करते रहें। अब जो सारी चीज़ें आ रही थी ये सामने हैं। ठीक है। अब हम जो बात करेंगे, अब ये चीज़ क्लियर हो गया। मे बी कहीं कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट होगा तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हम बताएंगे। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स की मतलब कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी खोज कब हुई थी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि कौन सा कहाँ क्या काम करता है, कौन किस नाम से जाना जाता है, और उस नाम की वजह से इनका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक। तो उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। तो हम अब नेक्स्ट जो आपके सामने लेकर आएंगे वो आएंगे सेल के ऑर्गेनेल्स। ठीक। मीन्स कि सेल का जो कोशिका होती है, कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी का वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा, और अलग अलग प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी हम बात करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट्स हैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम बता दें आपके सामने, जिससे कि आपकी तैयारी पुख्ता हो पाए। ठीक। तो मेरी इस वीडियो के साथ आप बने रहें। जल्द ही आपके सामने पहला वीडियो हिंदी का भी डाल दिया जाएगा, जो आपको उम्मीद करूंगा कि आपको हिंदी भी पसंद आएगा। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें।